पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, अपनी आंखों में एक नई नवेली दुल्हन के हजारों ख्वाब सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ ऐसा कुछ पेश आता है जो उसकी रूह तक को हिलाकर रख देता है। एक ऐसा खौफनाक सच जिसका उसने अपनी जिंदगी के बदतरीन ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया था। डरी सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत करके अपना दुख सुनाने जाती है तो उसे तसल्ली देने के बजाय इनाम में एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। पूजा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी और आखिर में एक बहुत गहरा सबक भी देगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात आखिर पहुंची कैसे? उसके लिए हमें कहानी के औराह कुछ पीछे पलटने होंगे। इस कहानी का असल महवर कमलेश है। कमलेश एक जिम्मेदार घरेलू खातून है जो एक भरे पूरे खानदान को संभालती है। उसके खानदान में उसका शौहर, एक छोटी बेटी, सास, ससुर, एक खामोश मिजाज दादी और उसका देवर अरुण शामिल है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं बल्कि अपने सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा खानदान उसके लिए रिश्ता देखने जा रहा है। जिस लड़की को देखने सब जा रहे हैं उसका नाम पूजा है। अंग्रेजी ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातों और खुद एतमादी से सबका दिल जीत लेती है। जब वो अपनी मीठी आवाज़ में एक अंग्रेजी गाना सुनाकर सबको महसूस करती है तो गोया पूरा खानदान उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। लेकिन इस पूरे कमरे में एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पर खुशी के बजाय उलझन नुमाया थी। कमलेश को पूजा का ये जदीद और बेबाक अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन अरुण की खुशी और उसकी जिद के आगे कमलेश को झुकना पड़ता है। दिल पर पत्थर रखकर वो इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर देती है। इसी दिन चट मंगनी पट ब्याह की तरह धूमधाम से मंगनी की तकरीब मुनक्किद होती है और पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी पहना दी जाती है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो रिक्शा में कहीं जा रही होती है। अचानक रास्ते में उनकी नज़र एक बड़े हजूम और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़क पर एहतजाज कर रहे थे। इसी भीड़ में कमलेश की नज़र एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हुक्म देती है कि ये सारा ड्रामा फौरन बंद किया जाए। शदीद गुस्से में वो आगे बढ़ती है, पूजा का हाथ झटके से पकड़ती है और उसकी उंगली से मंगनी की अंगूठी बेदर्दी से उतार लेती है। सिर्फ एक लम्हे में उसने वो रिश्ता तोड़ दिया जो कल ही जड़ा था। जब कमलेश ये तूफान लेकर घर वापस पहुंचती है तो पूरे घर में कहराम मच जाता है। कमलेश का शौहर उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहता है कि तुमने बगैर सोचे समझे जो मामला बिगाड़ा है, अब उसे संभालना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इधर बेचारा अरुण भी बार बार मन्नत समाजत करता है। वो कमलेश को समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है। लेकिन कमलेश अपने गुरूर और जिद में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसके कानों पर जौं तक न रेंगी। उसने किसी की एक न सुनी। कुछ देर बाद कहानी में एक खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास आती है। निहायत नरमी से माजरत करते हुए वो कहती है, अगर हम सच्चाई और दूसरों के हुकूक के लिए खड़े नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कमलेश अगरचे पुरानी सोच की औरत थी मगर उसका दिल साफ था। वो पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है। उसका दिल नरम पड़ जाता है और वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे बातें ज़रा देर से समझ आती हैं लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो फिर मैं हमेशा हक का साथ देती हूँ। ये कहकर कमलेश पूरे एहतराम के साथ वो अंगूठी दोबारा पूजा को वापस कर देती है। आखिरकार शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और अरुण और पूजा रिश्ते इज़्दिवाज में बंध जाते हैं। लेकिन शादी की इन खुशियों के पीछे एक बड़ी परेशानी छुपी हुई थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था और पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। यहाँ तक कि शादी की रसूमात और फेरे लेते वक्त भी वो दवाओं के सहारे बमुश्किल खड़ी रह सकी। तमाम रसूमात मुकम्मल होने के बाद वो रात आती है जिसे हर नई दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात समझती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में दाखिल होता है। कुछ रस्मी बातों के बाद वो पूजा के करीब आने लगता है। पूजा, जो बुखार और शदीद जिस्मानी तकलीफ से नढाल थी, साफ अल्फाज में अरुण से कहती है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे तेज़ बुखार है और पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। बराहे करम आज हम कुछ भी ना करें। लेकिन अरुण पर जैसे ख्वाहिशात और शौहर होने के गुरूर का नशा सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। पूजा की मुसलसल मिन्नतों, आंसुओं और इनकार के बावजूद अरुण अपनी जिद और खुद गर्जी में उसकी मर्जी को नज़रअंदाज करता है। इस नई दुल्हन के वो तमाम सुनहरे ख्वाब इसी रात टूटकर बिखर जाते हैं।
सुबह की रोशनी तो कमरे में दाखिल हो जाती है, मगर पूजा की जिंदगी में हमेशा के लिए एक गहरा अंधेरा छा जाता है। वो शदीद सदमे और तकलीफ में मुसलसल रो रही होती है। अरुण उसे खामोश कराने की कोशिश करते हुए गोया ये सब एक मामूली बात हो कहता है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये तो मेरा हक है। शादी के बाद तो ऐसा ही होता है। ये सुनकर पूजा के दिल का दर्द एक चीख बनकर निकल पड़ता है। वो रोते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है, तुमने मेरा हक नहीं, मुझ पर जुल्म किया है। ये अल्फाज सुनकर अरुण चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय इसकी अना को ठेस पहुंचती है। वो गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जाओ सबको जाकर बता दो। ये कहकर वो बेरहमी से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती हुई पूजा जैसे ही बाहर आती है, इसकी नज़र सहन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश महल्ले और घर की चंद औरतों से बातें कर रही थी। पूजा के कानों में इसकी एक बात पड़ती है, औरतें बम फटने से इतना नहीं डरती जितना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती है। ये एक जुमला पूजा के दिल में जहर आलूद तीर की तरह पैवस्त हो जाता है। उसे फौरन एहसास हो जाता है कि जिस माशरे और ख़ानदान में वो खड़ी है, अगर इसने अपनी तकलीफ बयान की तो इंसाफ मिलने के बजाय शायद इसी की इज्जत को निशाना बनाया जाएगा। इसी खौफ और बदनामी के डर से हारकर एक बाहिम्मत और हक के लिए आवाज़ उठाने वाली लड़की खामोशी से अपने आंसू पी जाती है और वापस इसी घटन भरे कमरे में चली जाती है। इसके दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, शायद वो माफ़ी मांग ले। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा की बाकी मानदा उम्मीद भी टूट जाती है। पूजा पहले ही शदीद जहनी और जिस्मानी तकलीफ में थी, मगर अरुण अपनी ख्वाहिशात को मोहब्बत का नाम देकर एक बार फिर उसकी मर्जी को नज़रअंदाज करता है। पूजा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया मियाँ बीवी की मोहब्बत कहती है, उसके लिए वो रिश्ता मुसलसल अजियत और खौफ की अलामत बन चुका है। अगली सुबह कमलेश की नज़र छत की मंदिर के पास खामोशी से खड़ी पूजा पर पड़ती है। पूजा की वीरान आंखें और उसके चेहरे की उदासी देखकर कमलेश का दिल धक से रह जाता है। वो बार बार पूजा से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन पूजा रात की हौलनाक हकीकत जुबान पर नहीं ला पाती। कमलेश को एहसास हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। वो मजीद सवाल किए बगैर पूजा को उसके मेके छोड़ आने का फैसला करती है। मेके पहुंचकर पूजा सोचती है कि शायद दुनिया में एक माँ ही ऐसी हस्ती होती है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। वो अपनी माँ को तन्हाई में ले जाकर शादी की रात से लेकर अब तक पेश आने वाली तमाम बातें और अरुण के रवैये के बारे में बता देती है, लेकिन उसकी अपनी माँ का जवाब सुनकर पूजा के होश उड़ जाते हैं। माँ उसे गले लगाने के बजाय कहती है, मियाँ बीवी के दरमियान ये सब तो होता ही है, शादी की है तो ये सब निभाना भी पड़ेगा, इसमें इनकार कैसे। इसी तरह खानदान आगे बढ़ता है। अपनी सगी माँ के मुँह से ये अल्फाज सुनकर पूजा बिल्कुल खामोश हो जाती है। बात यही ख़त्म नहीं होती। उसकी माँ घर की गुर्बत का वास्ता देती है और जज्बाती दबाव डालकर कहती है कि वो फ़ौरन अपने ससुराल वापस जाए। यहाँ तक कि वो धमकी देती है कि अगर पूजा वापस ना गई तो वो अपनी जान ले लेगी। अपनों से ये रवैया देखकर पूजा मुकम्मल तौर पर बेसहारा महसूस करने लगती है। आखिरकार वो एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में एक जगह पूजा वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ऑटो रिक्शा से उतरती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित होता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और खामोशी से वहां से चली जाती है। कमलेश घबराकर उसे हर जगह तलाश करती है, मगर पूजा का कोई सुराग नहीं मिलता। जब कमलेश घर पहुंचकर ये खबर देती है तो पूरा खानदान परेशान हो जाता है। सब लोग पूजा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे कहीं गायब हो चुकी होती है। आखिरकार कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो एक समाजी तंजीम NGO में काम करती है। सोना कहती है कि उसे पूजा के बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। काफ़ी तलाश के बाद सोना को पूजा एक सुनसान पार्क के कोने में बैठी हुई मिलती है। वो एक खौफजदा और सहमी हुई बच्ची की तरह खामोश बैठी होती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत करके अरुण के रवैये और अपने साथ होने वाली तमाम तकलीफ-दह बातें कमलेश को बता देती है। लेकिन कमलेश, जिसने बरसों तक अरुण को अपने बेटे की तरह पाला था, उस पर यकीन नहीं कर पाती। हकीकत को कबूल करने के बजाय वो गुस्से में आ जाती है और पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो गुस्से से चीखती है और पूजा को तकरीबन घसीटते हुए वापस घर ले आती है। अगरचे कमलेश ने पूजा की बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके दिल में शक का एक बीज जरूर बोया जा चुका था। इधर दूसरी तरफ हनीमून के दिनों में भी पूजा अंदर से मुकम्मल तौर पर खौफजदा और उदास रहती है। वो एक आखिरी उम्मीद के साथ अरुण से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत के बाद बजाय सिर्फ खुद गर्जी और सख्ती नजर आती है।
पूजा की बातों और आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए अरुण एक मर्तबा फिर उसकी मर्जी की परवाह किए बगैर उस पर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत करता है। पूजा बेबस होकर सिर्फ रोती रह जाती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अरुण के लिए वो एक शरीके हयात नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है जिसके जज्बात और तकलीफ की कोई अहमियत नहीं। उसकी जिंदगी एक जिंदा जहन्नम में तब्दील हो चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती हुई पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर अरुण मुसलसल दरवाजा खटखटाता है और उसे बाहर आने को कहता है। अंदर से पूजा रोते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अरुण उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। उसकी सख्त बातें सुनकर पूजा मजीद खौफजदा हो जाती है। इसी बेबसी और घबराहट के आलम में उसकी नजर बाथरूम में पड़े एक ब्लेड पर पड़ती है। अगली सुबह घर में हलचल मच जाती है। सबको मालूम होता है कि पूजा अस्पताल में दाखिल है और उसकी हालत निहायत तशवीशनाक है। पूरा खानदान घबराहट के आलम में अस्पताल पहुंच जाता है। अरुण बड़ी चालाकी से कमलेश और घर के बाकी अफराद को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कहता है पूजा को शायद औरतों से मुतालिक कोई अंदरूनी बीमारी थी, इसी वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। लेकिन जब कमलेश अस्पताल के अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से तफसील पूछती है तो जो हकीकत सामने आती है उसे सुनकर उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। डॉक्टर संजीदा लहजे में बताती है कि पूजा को शदीद जिस्मानी जख्माएं हैं और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई थी। ये सुनकर कमलेश सख्ते में आ जाती है। वो खुद को संभालती है और खानदान के दूसरे अफराद को ये कहकर घर भेज देती है कि वो खुद पूजा के पास रुकेगी। जब पूजा को होश आता है तो कमलेश उसके पास बैठती है। आंसुओं में डूबी हुई पूजा अपनी तकलीफ और इन तमाम हालात के बारे में बताती है जिन्होंने उसे इस कदर मायूस और बेबस कर दिया था। ये सब सुनकर कमलेश अंदर से टूट जाती है। इस रात जब वो घर वापस आती है तो पूजा के दर्द को समझने की कोशिश में तन्हाई में बैठकर सोचती रहती है कि एक 21 साला लड़की किस कदर खौफ और अजियत से गुजरी होगी कि इसकी जिंदगी इस नहज पर पहुंच गई। इस लम्हे उसे एहसास होता है कि उसने पूजा की बात सुनने के बजाय इस पर शक करके कितनी बड़ी गलती की थी। अगले दिन अरुण बेफिक्री के साथ पूजा से मिलने अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे मालूम होता है कि कमलेश पहले ही पूजा को अस्पताल से ले जा चुकी है। अपनी बीवी की नाजुक हालत के बावजूद अरुण की सोच में कोई तब्दीली नहीं आती। वो लेडी डॉक्टर से निहायत गैर हसास अंदाज में पूजा की सेहत के बारे में सवाल करता है। डॉक्टर जो पूजा की तकलीफ और हालात से वाकिफ थी, अरुण का रवैया देखकर सख्त नाराज हो जाती है। वो गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है कि उसे अपने रवैये और जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। फिर वो अस्पताल के अमले को बुलाकर अरुण को बाहर जाने का कहती है और खबरदार करती है कि वो दोबारा अस्पताल में हंगामा न करे। पूजा जो अपनी आंखों में एक खुशहाल अज़दिवाजी जिंदगी के ख्वाब लेकर इस घर में आई थी, अब खुद को एक ऐसी जिंदगी में पाती है जहां उसका एतमाद, उसकी खुशियां और उसकी उम्मीदें बिखर चुकी थी। वो जिस रिश्ते को मोहब्बत और साथ समझती थी उसमें उसे मुसलसल खौफ, बेबसी और तन्हाई का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक अहम तब्दीली आ चुकी थी। कमलेश जो इब्तिदा में पूजा की बातों पर यकीन नहीं सुन करती थी, अब उसकी तकलीफ को समझ चुकी थी और उसके साथ खड़ी होने का फैसला कर चुकी थी। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। क्या पूजा अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे पाएगी? क्या अरुण को अपने रवैये का एहसास होगा? और क्या कमलेश सच का साथ देकर पूजा को इंसाफ दिलाने में मदद करेगी? ये सवालात